चलो, तो हम लोग आज पढ़ते हैं साइंस में एक टॉपिक लेंस का चीज़, प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तुम लोग पढ़ के आए हो तो ये टॉपिक पूरा समझ में आएगा। नहीं पढ़े हो तो जाकर घर पे रिवीजन कर लेना, ठीक है? समझ में फिर भी आएगा। तो हम लोग पढ़ते हैं लेंस क्या होता है। तो लेंस जो है जनरली कांच का बना होता है, ग्लास का बना होता है। देखते हो चश्मा में यूज होता है ना। सब अच्छा ध्यान दो, अब यहाँ पर से बेंच पर से हाथ रख लो। ओके, तो लेंस जो है जनरली किसका बना होता है? ग्लास का बना होता है। और भी मटेरियल का बन सकता है, बनता है, लेकिन जनरली किसका बना होता है? ग्लास का बना होता है। जो चश्मा में यूज होता है वो लेंस होता है, ठीक है ना। और लेंस से जनरली हम लोग जब भी बात करते हैं ना, जैसे दर्पण से बात करते हैं परावर्तन की, किसकी? हाँ, माने हमारे सिलेबस में जब हम बात करते हैं तो दर्पण से बात करते हैं परावर्तन की, यानी कि मिरर से रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। और लेंस से अपवर्तन की बात करते हैं। लेंस से किसकी बात करते हैं? लेंस से रिफ्रैक्शन की बात करते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंशिएट अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग समझना जरूरी है। तो लेंस चूंकि इसमें दो सरफेस होता है, कितना सरफेस होता है? दो सरफेस, यानी दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है। और दोनों सरफेस में से कोई एक सरफेस कम से कम कर्व्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कर्व्ड में, यानी कि वक्रित होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखो, कैसे लेंस बनता है, सुनना। देखो, ये एक ग्लास का एक स्फीयर है। क्या है? ये भी उतना ही बड़ा ग्लास का स्फीयर है, मैं बराबर साइज का बना रहा हूँ। ओके, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस इसका कुछ और होगा, इसका रेडियस कुछ और होगा। ई वाले का रेडियस इधर होगा, ई वाले का रेडियस जो भी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ, काट रहा हूँ, ठीक है। बताओ, ये कुछ दिख रहा है ना? ये जो दिख रहा है इसी को लेंस कहते हैं। कितने सरफेस है इसके अंदर? जल्दी बोलो। दो सरफेस है। ये दो पॉइंट कहाँ, क्या चीज था? ये दो पॉइंट, एक ये वाले का सेंटर था और ये एक इस वाले का सेंटर था। सेंटर यानी केंद्र, ठीक है ना। क्योंकि ये दो स्फीयर से बना है तो इसको बोलते हैं लेंस। जनरली ग्लास का बनता है, लेकिन इसमें दिस लेंस का देखो दोनों पार्ट, दोनों ही पार्ट जो तुम्हारा उत्तल है, क्या है? उत्तल का बोले थे? उभरा हुआ, उभरा हुआ। अवतल, धंसा हुआ। याद आया? कॉन्वेक्स पार्ट है ये जो उभरा हुआ पार्ट है, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं? उत्तल सतह, ठीक है। तो उत्तल सतह ये भी है, उत्तल सतह। ओके, दो सतह है। पहली बात है, लेंस में कितनी सतहें होती है? दो सतहें होती हैं। और दोनों सतह, देखो यहाँ दोनों सतह कर्व्ड है। कर्व्ड मतलब कर्व है, वक्रित है, ठीक है। दोनों सतह वक्रित है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि दोनों सतह वक्रित ही हो, ऐसा भी लेंस हो सकता है। ओके, ध्यान दो, इसको सेंटर बाद में कर लेंगे। एक लेंस देखो ऐसे, ये हो गया तुम्हारा। इस लेंस में देखो, ये भी लेंस है, इस टाइप वाला लेंस हो सकता है। इस लेंस का ई वाला सरफेस देखो, ये वाला सरफेस, कौन वाला सरफेस? ये वाला सरफेस देखो, ये वाला सरफेस तो वक्रित है, कर्व्ड है, बट ये वाला सरफेस प्लेन है, समतल है। क्लियर हो गया? तो ये तो क्लियर हो गया है। एक और एग्जांपल देखो, एक और देखो, ये देखो, इसमें देखो तो ये भी लेंस है। इसमें दोनों ही अवतल सतह है, दोनों धंसा हुआ नहीं बोला। अंदर की ओर, अंदर की ओर क्या है? बाहर से देखो, बाहर से अंदर की ओर क्या है? तो इसको बोले अवतल सतह, कॉनकेव सरफेस है ये। कैसा सरफेस है? कॉनकेव। ये उत्तल सतह, उभरा हुआ है बाहर से। बाहर से देखो, बाहर से क्या है? ये उभरा है, ये उत्तल सतह है, कॉन्वेक्स सरफेस है, ठीक है। तो इसका दोनों सतह उत्तल है, कॉन्वेक्स है। इसका दोनों सतह अवतल है, कॉनकेव है। यहां पे एक सतह प्लेन है, एक सतह उत्तल है, एक सतह समतल है, एक सतह उत्तल है, यानी कि ये प्लेन है, ये कॉन्वेक्स है। क्लियर हो गया? एक और, इसमें देखो, ये सतह बताओ अवतल है, कॉनकेव है। फिर से बोलो, धंसा हुआ कॉनकेव, उठा हुआ कॉन्वेक्स। धंसा हुआ अवतल, उठा हुआ उत्तल। क्लियर? ये दोनों उठा हुआ है कि नहीं है? बाहर से देख रहे दोनों क्या हुआ है? उठा हुआ, ऐसे दिख रहा है। तो इसको बोलेंगे उत्तल सतह, दोनों उत्तल सतह, कॉन्वेक्स सतह है, कॉन्वेक्स। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों सतह क्या? अवतल है, कॉनकेव है, धंसा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, ये एक
समतल सतह है, ये एक उत्तल सतह है, ये प्लेन है और ये कॉन्वेक्स है। यहाँ पे देखो ये प्लेन है, समतल है, और ये क्या है, अवतल सतह है। कौन सतह है, कॉनकेव है। क्लियर हो गया। इस तरह का लेंस होगा। पहली बात तो ये कि लेंस दो सतहों से घिरा होता है। कितने सतहों से, माने दो सरफेस से बाउंड होता है, और दोनों सरफेस में से कम एक सरफेस वक्रित होना ही चाहिए। समझे बात को, या तो दोनों वक्रित हो या कोई एक वक्रित हो। क्लियर हो गया। तो कम से कम एक वक्रित। अब ऐसा नहीं कि इसको भी लेंस बोल देंगे, इसको भी लेंस बोल देंगे, ग्लास का भी बना हुआ है तो स्लैब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्लैब बन जाएगा। क्लियर हो गया। दोनों प्लेन है, कोई कर्व तो नहीं है ना, तो ऐसा बात नहीं होगा, कोई एक सतह को कर्व होना पड़ेगा। तो ये एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ट्रांसपेरेंट मीडियम को क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट मतलब जिससे लाइट आर पार हो जाता है। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम है। देखो जब तुम चश्मा का देखोगे ग्लास निकाल के, तो चश्मा में थोड़ा सा हल्का सा उठा हुआ रहेगा, हल्का सा, किसी का हल्का सा नीचे रहेगा, कभी देखोगे ऐसे करके रहता है हल्का सा स्पिगल टाइप का, कभी एकदम स्ट्रेट चश्मा का नहीं देखोगे, कुछ ना कुछ हल्का सा, वो लेंस है। ठीक है। तो लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिससे लाइट आर पार हो जाती है, पारदर्शक माध्यम है जिससे प्रकाश आर पार हो जाती है। जैसे ये बोर्ड से लाइट आर पार होगा क्या, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम, दीवार ट्रांसपेरेंट मीडियम है क्या, ग्लास, जैसे ये मैंने ग्लास स्लैब लिया था, ग्लास स्लैब कहाँ रखा गया, ले लिया होगा कोई ग्लास स्लैब, क्या पड़ता ना, हाँ ये ग्लास स्लैब ट्रांसपेरेंट मीडियम है कि नहीं है, लाइट आर पार हो रहा है, हम तुमको देख पा रहे हैं, लाइट आर पार नहीं हो रहा है, लाइट आर पार नहीं हो रहा है। तो ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, पारदर्शक माध्यम बोलते हैं, जिससे लाइट आर पार हो जाए उसको बोलते हैं पारदर्शक माध्यम। क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, समझा बात को। हाँ, तो लेंस भी क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, जो कितने सतहों से घिरा होता है, दो सतहों से घिरा होता है, जिसका कम से कम एक सतह क्या होना चाहिए, कर्व्ड होना चाहिए, वक्रित होना चाहिए। क्लियर हो गया, कोई डाउट। अगर आप सुनो, अगर दोनों सरफेस दो, ये दो, ये देख रहे हो, इसमें दोनों सरफेस क्या है, उत्तल है कि अवतल है, उत्तल है। उत्तल मतलब उभरा हुआ, बाहर से देखो ये क्या हुआ है, उठा हुआ है, उठा हुआ है, इसको उत्तल बोलते हैं। और जो दोनों सतह धंसा हुआ है इसको बोलते हैं अवतल सतह, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो इसमें दो सतह है, इसको बोलते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस। क्या नाम है बोलो, क्या बोलते हैं इसको, डबल कॉन्वेक्स लेंस, द्वि उत्तल लेंस। क्या बोलते हैं इसका, क्योंकि दोनों सतह क्या है, कॉन्वेक्स है, दोनों सतह क्या है, कॉन्वेक्स से उठा हुआ है, इसको बोलते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस, या किताब में बाई कॉन्वेक्स लेंस भी लिखा है, बाई मतलब दो होता है। क्लियर होगा। इसको बोलते हैं डबल कॉनकेव लेंस। क्या बोलते हैं, द्वि अवतल लेंस। ठीक है, दोनों सरफेसेस का क्या है, कॉनकेव है, धंसा हुआ। ठीक है, इसका नाम है क्योंकि एक प्लेन है, एक इसका कॉन्वेक्स है, एक प्लेन है, एक इसका कॉन्वेक्स है, इसको बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। क्या नाम है इसका, समतल उत्तल लेंस। हो गया, समतल उत्तल लेंस। इसमें देखो, इसमें प्लेन है और एक कॉनकेव है ना, तो बोलेंगे प्लेनो कॉनकेव लेंस, समतल अवतल लेंस। हो गया। इसके किताब में लिखा समतल उत्तल लेंस, बोले एक साथ, समतल उत्तल लेंस, समतल उत्तल, लुत्तल को तुम संधि विच्छेद करोगे तो समतल उत्तल बोलना ही पड़ेगा ना, तो बात कोई पढ़ना नहीं, समझने के लिए बस। लेकिन हम लोग को पढ़ना कौन है, हम लोग इस पे फोकस करेंगे। तो डबल कॉनकेव लेंस नाम है इसका। क्या नाम है, कॉनकेव नहीं, कॉन्वेक्स, डबल कॉन्वेक्स। एक नाम है कि दो नाम है, इसी को सिंपली हम लोग बोल देते हैं कॉन्वेक्स। अब से इसको डबल बोलने की आवश्यकता, जब लेंस बोल दिया गया तो लेंस में दो सतह तो होवे करेगा ना, तो कॉन्वेक्स लेंस मतलब कि दोनों सतह उत्तल। ठीक है, इसका नाम है बोलो डबल कॉनकेव लेंस। क्या बोलोगे इसको, या इसको सिंपली क्या बोल दोगे, कॉनकेव लेंस। अंग्रेजी में बोलेंगे कॉनकेव लेंस। उत्तल लेंस, अवतल लेंस। क्या बोलेंगे हिंदी में,
द्वि उत्तल लेंस बोलने की जरूरत, अपना काम यही से बन जाएगा। अंग्रेजी में बोल दिया मैंने, उत्तल लेंस। क्या नाम है इसका? ठीक है, यहाँ बोलो को लेंस, लेंस। कोई दिक्कत किसी को? द्वि अवतल लेंस बोलने की जरूरत? इसका नाम तो समझ गया, बोलने की जरूरत नहीं है। प्लेन, इसो ना, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ऐसा प्लेनो कॉनकेव लेंस, तो बोलने की जरूरत नहीं है। दो सतहों में से एक सतह क्या होना चाहिए? कर्व्ड होना चाहिए, शर्त है ये, ठीक है। चलो, ये दोनों जो बना है ना, ये दोनों बना है स्फेरिकल सरफेस से। किसे बना है? गोला से बना है, गोला। तो स्फेरल से बना है ना, तो स्फेरिकल लेंस कहते हैं इन दोनों को। क्या बोलते हैं? स्फेरिकल लेंस। क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, तो जिन लेंस का दोनों सतह स्फेयर का पार्ट हो, स्फेयर का बना हुआ हो, उसको बोलते हैं स्फेरिकल लेंस, गोलीय लेंस। क्या बोलते हैं इसको? क्लियर हो गया? तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग था। ये हो गया तुम्हारा स्फेरिकल लेंस, ये भी हो गया स्फेरिकल लेंस, इसको भी बोलोगे। यही दोनों हम लोग को पढ़ना है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई दिक्कत है किसी को? फिर भी इसका नाम चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज जरूर नाम बोलोगे इसका। प्लेनो कॉन्वेक्स मिरर कहां से आ गया? मिरर नहीं बोलो है ना, इसको बोलो प्लेनो कॉनकेव लेंस। क्या समझाया? हिंदी में तुम बोल सकते हो इसका समतल उत्तल लेंस। समतल, इन नॉलेज के लिए बस, समतल उत्तल, इसको बोलो अवतल मतलब धसा हुआ, उत्तल मतलब उभरा हुआ। कोई डाउट किसी को? तो लेंस क्या होता है बताओ? लेंस एक पारदर्शी माध्यम है जिसमें दो सतहें होती है, कम से कम एक सतह। ओके, लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम which is bounded by two surface, at least one surface is curved. Okay, नोट करो इसको, लेंस का डेफिनेशन लिखो। चलो चलो, क्या डेफिनेशन लिख लिया क्या? चलो, जो मैंने डेफिनेशन बोला वही लिख दिया। वो पारदर्शी माध्यम जो दो सतहों से घिरा हो और कम से कम एक सतह वक्रित हो। अंग्रेजी में लिख दिया, दोस ट्रांसपेरेंट मीडियम विच इज बाउंडेड बाय टू सरफेसेस एंड एट लीस्ट वन सरफेस इज कर्व्ड। ओके, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और तुम लेंस लिख सकते हो इसमें एग्जांपल। एक और ये बता दो, ये लेंस के बारे में तुम बता सकते हो क्या? इसके बारे में बता दो, कौन बताएगा? बताओ क्या? ये भी तो लेंस होगा। इधर वाला सतह कौन है? इधर वाला सतह कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है? कॉनकेव है, धसा हुआ अंदर। इधर वाला क्या है? उभरा हुआ है, कॉन्वेक्स है। तो कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, तो इसको बोलोगे कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। क्या बोलोगे? या कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, जो बोल दो। सम उत्तल अवतल लेंस, क्या बोलोगे इसको? या इसको बोलते हैं अवतल उत्तल लेंस। हाँ, अवतल उत्तल मतलब अवतल उत्तल है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी नाम लिख सकते हो चाहो तो। एग्जाम्पल के साथ लिख लेना इसको, सबको फिगर बना लेना सामने सामने और सबका नाम लिख लेना, ठीक है? डेफिनेशन के बाद सब फिगर बनाओगे, डेफिनेशन पहले लिख लो, ओके, अब तब इसका फिगर बनाओगे। अब पहले बना ले तो तुम्हारा प्रॉब्लम है। इसका नाम है कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, इसको बोलते हैं अवतल उत्तल लेंस। अवतल हो गया। पांचों फिगर को एक साइड से बनाओ, अच्छा से मिक्स नहीं करना दोनों को। ये अलग है, ये अलग फिगर, ये अलग, सबका नाम अंग्रेजी हिंदी दोनों में लिखो, काम आएगा। चलो नोट करो। चलो देखो, गोलीय लेंस, जो लेंस का डेफिनेशन पढ़ा उसमें कितनी सतह होनी चाहिए? दो सतह। वो स्फेरिकल भी हो सकता है यानी गोलीय भी हो सकता है और बेलनाकार भी हो सकता है। कैसा हो सकता है? बेलनाकार, इस टाइप का। स्फेरिकल ऐसे और बेलनाकार इस टाइप का, है ना? तो अगर मान लो कि स्फेरिकल है तो उसको स्फेरिकल लेंस कह देंगे। क्या कह देंगे? अगर उसका दोनों सतह, लेंस का दोनों सतह अगर गोलाकार है तो उसको गोलीय लेंस कह देंगे। अगर दोनों सतह उसका बेलनाकार है तो बेलनाकार लेंस कह देंगे। तो उसको हमको पढ़ना नहीं, हम लोग को क्या पढ़ना है? गोलीय लेंस। तो गोलीय लेंस जिसका दोनों सतह क्या हो? गोलीय हो। ओके, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने फिगर बनाया था, याद करो कैसे फिगर बनाया था।
जैसे मुझे एक फिगर ऐसे बना देता हूं मैं, ध्यान दो, बना दिया ऐसे, मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। कौन लेंस बन गया ये बताओ, कौन लेंस बन गया ये? उत्तल लेंस। क्या बोलेंगे इसको? डबल कन्वेक्स लेंस बोलेंगे, द्विउत्तल लेंस बोलेंगे, लेकिन सिंपली क्या बोलना पड़ेगा? कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस, ठीक है। थोड़ा बड़ा बना देता हूं लो, मैं इसको चाहूँ तो ऐसे भी कर सकता हूँ, लो हाथ से बना देता हूँ, अब थोड़ा बड़ा लग रहा है ना, है उत्तल लेंस, क्लियर हो गया। चलो अब देखो, अब ये भी दो गोला से बना है ना, किसे बनाई है? एक गोला ऐसे रहा होगा, एक गोला, क्लियर हो गया। चलो उसके अलावा देखो एक कैसे बनेगा, देखो ये तुम्हारे पास एक गोला, ये एक गोला तुम्हारे पास ये है ना, इसको मिला दो, इसको मिला दो, ऐसे बाहर का कर दो, कैसा बन गया होता तो? अवतल लेंस, अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस। इसको कैसे बनाते हैं, अब मैं देखो ट्विंग, देखो कर देता हूं, नीचे बनाओ क्या, नीचे अच्छा लग रहा है, चलो ये क्लियर हो गया। हाँ ये हो गया तुम्हारा अवतल लेंस, ये हो गया उत्तल लेंस। ये भी गोला का बना हुआ है, दो गोला से बनी, इसका भी दोनों सतह गोलीय है, इसका भी दोनों सतह, और इसी को हम लोगों को पढ़ना है। क्या समझाया? तो मैंने लिखा उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस, और यहाँ पे एक अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस। ओके, दो ही तरह का लेंस होता है, गोलीय लेंस, स्पेशली हम लोग के सिलेबस में यही पढ़ना है। यह है तुम्हारा उत्तल लेंस, ये है अवतल लेंस। दोनों उभरा हुआ है उत्तल लेंस, दोनों धसा हुआ है। तो अब उत्तल लेंस की खास बात देखो, बीच में मोटा है, किनारे पे, अरे बीच में देखो ना, मतलब उत्तल लेंस को तुम हाथ से पहचान सकते हो, देखो बीच में मोटा है और किनारे पे पतला रहेगा, समझना वो उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, क्लियर हो गया। अभी देखो बीच में क्या है, बीच में पतला है, कम है, साइड से क्या, किनारे पे, तो वो लेंस जो बीच में पतला हो और साइड किनारे से क्या हो, मोटा हो, तो उसको बोलते हैं अवतल लेंस। क्या समझा? चश्मा में जो यूज करते हैं दोनों तरह का लेंस यूज हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर उसके आंख में कौन सा डिफेक्ट है, कौन सा प्रॉब्लम है ना। अब किसी को नजदीक का दिख रहा है तो क्या लगाएंगे, दूर के लिए अलग लेंस इस्तेमाल होगा, जिसको दोनों का प्रॉब्लम हो तो उसको अलग टाइप का लेंस होगा ना। सो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ लेंसेज। ओके, तो मैंने क्या बोला, ये उत्तल लेंस है। ये उत्तल लेंस क्या होता है, बीच में मोटा और किनारे से, ओके, यानी कि थिकर एट द मिडिल, थिकर मतलब मोटा, थिकर एट द मिडिल एंड थिनर एट द एजेस, माने साइड से क्या है, पतला है, और यहाँ पे क्या है, बीच में पतला है, साइड से यानी किनारे से मोटा है, इसको बोलते हैं थिनर एट द मिडिल एंड थिकर एट द एजेस। ठीक है, तो ऐसे भी किताब में लिखा हुआ, डेफिनेशन लिखने की बोलने की जरूरत नहीं है, तो याद रहेगा उत्तल लेंस बीच में क्या होता है, मोटा, किनारे से, और अवतल लेंस बीच में क्या होता है, किनारे से मोटा, क्लियर हो गया। यानी कि इसको तुम बोल सकते हो उत्तल लेंस। ये कौन लेंस होता है, ये तुम्हारा हो गया उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। अच्छा, उत्तल लेंस का एक और नाम है वो बता रहा हूं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स लेंस तो बोल दिया, ओके, कॉन्वेक्स लेंस क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, चलो एक और नाम इसका है अभिसारी लेंस, कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, अभी रे वाला बात पढ़ेंगे उस समय आ जाएगा, ठीक है। याद करो, मिरर में पढ़े थे, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते थे, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण, क्योंकि वो किरणों को जमा करता था, कन्वर्ज करता था, उसको कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहते थे, ठीक है ना। बट यहाँ पे कन्वर्जिंग मिरर किसको कह रहा है, कहाँ गया, उत्तल लेंस को कहेंगे। तो जो वहां पर ना अवतल दर्पण का बिल्कुल जुड़वा भाई है यहाँ उत्तल लेंस, और जो वहां उत्तल दर्पण पड़े थे उसका जुड़वा भाई कौन है, समझ बात को। जो जितना 6 के ग्राफ फिगर बनाए थे इमेज वाला, वो सभी इमेज किस में बनाएंगे, और जो 1-2 केस पढ़े थे किस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो याद ना, अवतल दर्पण का जुड़वा भाई उत्तल लेंस, जस्ट उल्टा कर देना, और अवतल दर्पण का जुड़वा, सॉरी उत्तल दर्पण का जुड़वा भाई अवतल लेंस, जस्ट उल्टा, ठीक है ना। इसलिए वहां अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते थे, क्या कहते थे, तो यहां उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहेंगे, ठीक है ना। वहां उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते थे, यहां अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहेंगे, क्लियर हो गया, फर्क समझ रहे हो ना। तो दो नाम है, दोनों में कंफ्यूजन बच्चों को होता है, दोनों में जाकर मैच करके एक साथ पढ़ोगे, कंफ्यूजन क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो उत्तल लेंस में क्या होता है, बीच से मोटा, बोलो बीच से, एरो होता है मोटा, बीच से क्या होता, मोटा मतलब ठीक मतलब मोटा, और किनारे से पतला मतलब
थीन, यहाँ बताओ बीच से मोटा, पितला नहीं पतला, पितला, हाँ? और किनारे से मोटा। क्या समझ आया बात को? हाँ? और जो मोटे होते हैं उनको थिक बोल देंगे। क्या बोल देंगे? कोई डाउट किसी को? तो उत्तल लेंस में बीच से मोटा, साइड से, और अवतल लेंस में बीच से, साइड से मोटा। इसको मिटा देते हैं, जरूरत नहीं है, जरूरत है लिखे देते हैं। इसका नाम क्या है बताओ तो? इसका दूसरा वाले का क्या करना है? इस वाले को इसके सामने 1 के सामने फिगर बनाना, इसको 1 के सामने, आई वाले को बोलो 2 के सामने। नाम ना भी लिखोगे तो चलेगा, मैंने लिख दिया ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए। कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मैंने लिखा सही, कॉनकेव लेंस लिखे। तो ई पहला लिख करके प्रकार लिख दो, प्रकार लिख करके अब उत्तल लेंस अभिसारी लेंस में ये फिगर बना दो। नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसके सामने इसको बना दो और इसके सामने इसको, ठीक है? नाम लिखने की आवश्यकता, कितना बार नाम लिखोगे? नाम लिखी हुए क्यों? मिटा देना नाम, जिट्टो का नाम लिखे थे, ठीक है जी? ये 1 का है, आइए चलो लिखो इसको, आगे बढ़ते हैं। ओके तो आगे बढ़ते हैं। हो गया, नोट कर लियोगे? इस पहले वाले के पहला के सामने, दूसरा का दूसरा के सामने। चलो आते हैं मुद्दे पे। अब कुछ बातें हैं जो समझनी जरूरी है, ठीक है? ओके देखो, कुछ इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनो। अब उत्तल लेंस की बात हम लोग करने वाले हैं, कॉन्वेक्स लेंस की। देखो कैसे बनता है कॉन्वेक्स लेंस, देखो हाथ से परफेक्ट बनेगा, चिंता नहीं करो। ये हो गया, कुछ टर्म्स है, कुछ टर्म्स सुना अच्छे से, कुछ टर्म्स क्या है। ओके सारे बच्चे सुनना, देखो एकदम बीच वाला जो पार्ट होगा ना लेंस का, एकदम बीच वाला पार्ट, इसको बोलते हो एकदम मिडिल सेंटर बोल सकते हो, एग्जैक्ट मिडिल पॉइंट। ओके जैसे हम लोग मिरर में पढ़ते थे मिडिल पॉइंट, ऐसे वाला में याद है, तो इसको पोल बोलते थे, पोल। यहाँ पे इसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? ऑप्टिकल सेंटर। यानी बोलो क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? इस ये 2 सरफेस से बन रहा है ना, एक सरफेस ये, एक सरफेस, इस सरफेस का सेंटर इधर होगा। अरे ऐसे गोला बना होगा ना, ये कैसे बना होगा? ऐसे बना होगा ना, हाँ? तो इसका सेंटर यहाँ होगा और इस वाले का सेंटर यहाँ होगा। तो इसको मैं सेंटर C बोल देता हूँ, C1 या C1 या C2 जो भी बोल दो, C2 बोल देता हूँ। इधर वाले को बोल देता हूँ C1। कोई फर्क नहीं पड़ता है, इतना ही डिस्टेंस, इतना ही डिस्टेंस। कोई दिक्कत किसी को? हाँ कितने सेंटर है? 2 सेंटर है। अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस बताओ, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस का, ये वाला का नहीं है, देखो अरे इसी का नहीं है, गोला ऐसा ना था, तो इस गोला का सेंटर यहाँ होगा, इस गोला का सेंटर किधर होगा? सेंटर होगा ना गोला का। फील नहीं आ रहा है? लो फिर से बना करके दिखाते हैं, फिर से बना कर दिखाते हैं। देखो ये तुम्हारे पास गोला है, ये भी गोला है, हो गया गोला। अब थोड़ा अच्छा लगेगा, ये सेंटर है, ये सेंटर है, ये सेंटर इसका है, इसको C2 बोल देता हूँ, इसको C1 बोल देता हूँ। ओके अब बताओ ये जो गोला है, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये सेंटर किसका है? ई वाले का, ई वाले का, लेफ्ट वाले का इधर, राइट वाले का इधर। क्या समझाएगा? थोड़ा फील आया? तो लेफ्ट वाले सरफेस का, सॉरी लेफ्ट वाला इधर, लेफ्ट वाले सरफेस का सेंटर इधर राइट में, और राइट वाले का लेफ्ट। बुझ गया? अब फील आया? अभी भी नहीं आया? आ गया। कितने सेंटर? थोड़ा बड़ा, मैं चौड़ा थोड़ा लंबा बनाऊंगा तो मुझे अच्छा लगता है। चलो ठीक है, ये सेंटर हो गया। ओके तो ये सेंटर हो गया C1 और ये हो गया C2। कोई भी नाम किसी को दिया जा सकता है, जनरली हम लोग कॉन्वेक्स के लिए इधर C1 लेते हैं, C2 इधर लेते हैं, अवतल के उल्टा कर देते हैं। चिंता नहीं करो, हो गया बात समझ में आया? सो दिस पॉइंट इज ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशीय केंद्र। एकदम लेंस के बीचों बीच वाला जो मिडिल पॉइंट होगा उसको क्या बोलोगे?
ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलोगे? जोर से बोलो। हाँ, ऑप्टिकल सेंटर की बात, खास बात अभी बताने वाले हैं। अब इसको एक लाइन से गुजार दो। किसको? एक लाइन से गुजार दो। एक लाइन है जो सेंटर से होकर पास कर रहा है, दोनों सरफेस के सेंटर से होकर पास कर रहा है। इस लाइन को बोलेंगे प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। सेम बात जो वहां पढ़ते हैं, मुख्य अक्ष, याद आया? तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर हो गया? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष वो लाइन है जो लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है, ओ से पास कर रहा है, और C1 C2 से भी, दोनों सेंटर से भी पास कर रहा है। क्लियर हो गया? इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे? नाम देता हूं एक्स डैश, एक्स एक्सिस मान लेता हूं यहाँ पे, ठीक है? इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। कोई दिक्कत किसी को? अब बताओ, ये जो गोला था, ये वाला गोला यहाँ फिर से बना के दिखाता हूं। इस गोला, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया। अब बताओ, इसका रेडियस कुछ ना कुछ होगा यहाँ से, इसको R2 बोल दो, या इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, R1 बोल दो। क्लियर हो गया? अरे कुछ ना कुछ रेडियस इसका होगा, तो इसका रेडियस बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या। तो इसकी वक्रता त्रिज्या इधर होगी, ई वाले की, क्या सेंटर इधर है, ई वाले की सेंटर इधर है, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर। ओके, अब ये जो यहां से देखो, अब डिस्टेंस हम लोग कभी मेजर करेंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, चूंकि ऑप्टिकल सेंटर जो है ना, ऑप्टिकल सेंटर इसके काफी करीब है। हम क्या बोले, यहां से ना सेंटर ऑफ कर्वेचर लेंगे, रेडियस लेंगे, सॉरी रेडियस यहां से लेना पड़ेगा। राइट वाले का लेफ्ट सेंटर है, तो ये वाले का रेडियस यहां से लेंगे, लेकिन हम लोग सेंटर से मेजर करेंगे, माने ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर करेंगे। कोई ज्यादा का फर्क, क्योंकि लेंस पतला लेंस है। कैसा लेंस है? थिन लेंस है। थिन लेंस में ये ज्यादा दूरी नहीं होगा। अगर ये थोड़ा मोटा लेंस होता ना, ऐसा करके, थोड़ा ऐसा रहता ना, ऐसा करके लेंस रहता ना, तो फिर ये फर्क पड़ता है, ये दूरी ज्यादा हो जाता। लेकिन ये हमारा पतला लेंस है। कैसा लेंस है? तो ये दूरी ज्यादा, तो हम लोग जो आर जो लेंगे, आर तो यहां से ना लेंगे, आर यहां से ना लेंगे, रे ये सेंटर है, ये तो लेंस ये आर होगा रेडियस, और इसके लिए यहां से रेडियस लेना पड़ेगा, है ना? लेकिन हम लोग कहां से मेजर करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से। क्यों? क्योंकि लेंस हमारा पतला है। तो हमारे सिलेबस में ही पढ़ना है पतला लेंस, थिन लेंस। कैसा लेंस पढ़ना है? जल्दी बोलो। थिन लेंस के लिए ये पॉइंट और ये पॉइंट है, ये पॉइंट तीनों एक ही माना जाएगा। क्या बोला, फिर से बोलो। ये पॉइंट, ये पॉइंट है, ये पॉइंट थिन लेंस के लिए क्या माना जाएगा? एक ही माना जाएगा। क्लियर? तो अब लोग हम लोग जो, अच्छा यहां से मेजर कर लेते हैं, टोई, ये उसका डायमीटर है, तो उसको बोलेंगे द्वारक, याद है ना? अपर्चर। क्या बोल देंगे? अपर्चर। तो डिस्टेंस यहां से यहां तक मेजर करेंगे, इसको बोल देंगे R1। क्या बोल देंगे बाबा? R2, सॉरी R2 इधर वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर R2। क्या बोलेंगे? R2 मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। यहां से यहां तक क्या करो बताओ? उसको जगा दो, नींद आ रहा है इसको। R1 हमेशा नींद आता है। क्लियर हो गया जी? R1 R2, कोई दिक्कत किसी को? तो ये हो गया R1, सॉरी R2, आई हो गया R1। पहले ये मान लो ये सरफेस सेकंड है, पहला वाला सरफेस ही बना है, ऐसा बोलना है, ऐसे वाला लेफ्ट वाला का सेंटर राइट, राइट वाले का सेंटर लेफ्ट। R1 R2। हाँ, अब ये बात है कि सर R1 R2 बराबर होगा कि नहीं होगा? बराबर हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन हमारे सिलेबस में बड़ी खुशी की बात है कि बराबर है। R1 R2 दोनों इसमें कि स्फीयर जो है बराबर साइज का है। तो लिख देता हूं R1 R2 के बराबर है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, 10th क्लास के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है? तो चाहे ये रेडियस बोलो, चाहे ये रेडियस बोलो, बात सेम। कोई डाउट किसी को? तो ओ क्या बताओ? ओ क्या है? ओ क्या बताओ? ओ क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। बताओ, नाम बताओ, नाम बता जल्दी। ओ क्या है? ओ को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। जोर से बोलो। हिंदी में बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र। क्या बोलते हैं? प्रकाशीय केंद्र। कोई दिक्कत किसी को? प्रकाशीय केंद्र कहां पर होता है? बीचों बीच में होता है। कोई दिक्कत? जैसे वहां ध्रुव था, वहां पोल था, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं C1 C2 तो सेंटर है, वक्रता केंद्र है। क्या बताओ? C1 एंड C2 क्या है? वक्रता केंद्र, सेंटर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल देते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर्स। नाम सुने हो ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते बाबू? कभी ना कभी पढ़े हो इस बात को। चलो, और R1 R2 क्या है सर? रेडियस ऑफ कर्वेचर। कोई दिक्कत? रेडियाई ऑफ कर्वेचर बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं, इसको बाद में कर लेंगे। चलो, रेडियस ऑफ, हिंदी में क्या बोलते इसको? वक्रता त्रिज्या।
जो मन करे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हिंदी इंग्लिश दोनों लिख सकते हो, कोई दिक्कत किसी को? हाँ, जनरली यहाँ पे R1 R2 का वैल्यू क्या है? बराबर है। कोई दिक्कत किसी को? कोई डाउट? और x क्या है? x डैश, x o x डैश, ऐसे लिखते हैं, लेफ्ट से लिखते हैं, लेफ्ट से x डैश o x, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, जो सेंटर से पास कर रहा है और ऑप्टिकल सेंटर से भी पास कर रहा है, सेंटर से भी पास कर रहा है और ऑप्टिकल सेंटर से भी। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट? अभी कुछ और बात बताने वाले हैं, आप सुनो, पहले इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। एक और बात बता दे क्या? बताते हैं, लेकिन नोट कर लो। ओके, अभी रफ फिगर बना लो, बाद में घर पे आकर फिर से बनाना। चलो, तो ये मैंने छोटे छोटे टर्म्स बता दिए, ठीक है। अब कुछ टर्म्स सुनो, कुछ इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, अच्छा से सुनो। मैं फिर से लेंस बनाऊंगा, चलो ये लेंस देख रहे हो? ओके, सारे बच्चे सुनो, जो बच्चा नहीं समझ रहा हो बाद में दिक्कत होगा, पहले से समझो। मैं एक मोटा लेंस बनाता हूं, क्या बनाता हूं? लो, एक मोटा लेंस बना के दिखाता हूं। कौन लेंस बच्चा? रुको, मोटा लेंस, मोटा लेंस, ये मोटा लेंस है, देख रहे हो? मोटा है ना? एक लेंस में बना के दिखाता हूं, बहुत मोटा बन गया, थोड़ा पतला बनाते हैं। क्या बनाते हैं? थोड़ा पतला लग रहा है इसके कंपैरिजन में? फिर और थोड़ा पतला करते हैं। अब थोड़ा पतला लग रहा है, अब ज्यादा ही पतला लग रहा है, कोई बात नहीं है। तो ये मोटा है, ठीक है, ठीक मतलब मोटा लेंस है, ओके, थिक लेंस, कोई दिक्कत? और ये क्या है? पतला लेंस है, थिन लेंस। कैसा लेंस? थिन लेंस। हम लोग को सिलेबस में क्या पढ़ना है? इवन 12th क्लास में भी यही पढ़ना है, पतले पढ़ना है, 11 12 में। सुनोगे? अब अगर मान लो ये तो तुम्हारा एक्सिस है, ये तुम्हारा एक्सिस है, ठीक है जी ना? लाइट आई, बोलो लाइट आई, लाइट आई, लो लाइट आई, आई लाइट। अगर लाइट आती है, रिफ्रैक्शन होगा, अपवर्तन होगा, क्या होगा? अपवर्तन होगा। इसका नॉर्मल कैसे बनेगा? तो नॉर्मल, नॉर्मल सेंटर से होगा, इसका इस सरफेस का सेंटर यहाँ होगा, तो नॉर्मल ऐसे बना सकते हो, टुई 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 टुई, ऐसे नॉर्मल रहेगा, ठीक है। नॉर्मल से सेंटर नॉर्मल बना, नॉर्मल कैसे बनाएंगे सिखा देंगे, डोंट वरी, ठीक है। ये यहाँ पर से लाइट देखो एयर से ग्लास में जा रही है, ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तो अभिलंब की ओर झुकेगा। उल्टे बना दिया हम यहाँ पर से, ऐसे बनाना था, चलो कोई बात नहीं। अभिलंब की ओर, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है। लाइट आया, आया ऐसे, अब वापस देखो, टुई 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 टुई, क्या हो रहा है? कुछ खास बात देखो तो इसमें, आपतित किरण और जो अपवर्तित, फाइनल जो अपवर्तित किरण है, कई बार अपवर्तन हुआ है? कई बार? तो इसको क्या बोलते हैं? जब भी 2 बार अपवर्तन होगा तो लास्ट वाले अपवर्तित किरण को क्या बोलते हैं? निर्गत किरण। क्या बोलते हैं इसको? याद आया? इमरजेंट रे। तो पैरेलल हो गया ना, हो गया, तो हम बोलेंगे निर्गत हो जाती है। जब भी बोले निर्गत हो जाती है, यानी कि आपतित किरण और बाहर वाली, बाहर लास्ट वाली जो किरण वो पैरेलल हो जाएगी, है ना। तो देखो, जब भी ऑप्टिकल सेंटर से मोटा लेंस से भी लाइट जाए, या इससे, अब पतला लेंस की बात देखो, पतला लेंस है, पतला लेंस आएगी सीधे गुजर जाएगी, सीधो, क्योंकि इसमें जो इतना पतला लेंस है कि इसमें हम मान लेंगे कि ज्यादा मुड़ता ही नहीं है, तो सीधे उसी रास्ते वापस आ जाएगा। तो इसमें निर्गत की बातें नहीं करेंगे, सीधे ऑप्टिकल सेंटर से गुजरा, ऑप्टिकल सेंटर से निकल गया, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से आया, लेकिन ऑप्टिकल सेंटर के बाद में रिफ्रैक्शन 2 बार हुआ, 2 बार अपवर्तन हुआ, निर्गत हो गया, बाद में आया उसी दिशा में, गया उसी दिशा में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा शिफ्ट हो गया, क्या हो गया? बट यहाँ पर शिफ्ट का कोई सवाल नहीं है, समझा कुछ हो? तो इस 100 बात की एक बात ये याद ना कि कभी कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है ना, तो उसी रास्ते से गुजर जाता है। जैसे सेंटर ऑफ से पास करवाते थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, दर्पण में, मिरर में, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाते थे, ऐसे करवाते थे, ऐसे याद करो, याद करो, याद करो, कि सेंटर से पास करवाते सीधे ऐसे जाता था, वापस उसी रास्ते पे
आ जाता था। यही बात यहाँ पे कि अगर लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो उसी रास्ते पे जाकर के निकल जाती है। क्लियर हो गया? क्या समझाया? ऑप्टिकल सेंटर से सीधे मिल जाएगी, उसको बोले निर्गत हो जाती है, इमरजेंट हो जाती है। क्या हो जाती है? लेकिन मोटा लेंस में थोड़ा शिफ्ट हुआ, इसमें लेंस में शिफ्ट नहीं हुआ। तो हम लोग को ही पढ़ना है कि पढ़ना है? थिन लेंस पढ़ना है, ठीक है। पतला लेंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसमें सीधे सीधे बिना मुड़े, बिना विदाउट डेविएशन के निकल जाएगा, ठीक है, बिना मुड़े निकल जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? तो फिगर ड्रॉ करना है। पहला बात तो ये हो गया, इंटरेस्टिंग बात है कि जब भी लाइट, बोलो, जब भी लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी तो उसी पाथ पे निकल जाएगी बिना मुड़े। हो गया? हाँ, मोटा वाले में थोड़ा शिफ्ट हुआ, लेकिन इसमें शिफ्ट हम लोग को पतला लेंस पर है कि मोटा लेंस पढ़ना है? पहली बात क्लियर होगा? अरे हो गया। दूसरी बात ये है तुम्हारा, हम लोग अब हमेशा कौन लेंस बनाएंगे, पतला कि मोटा? पतला, चाहे वो अबतल हो चाहे, दिख रहा है ना इसमें? सारे बच्चे ध्यान से देखना, क्योंकि इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ। अब जो ग्राफ फिगर सब है, खाली फिगर, जो दर्पण पढ़ के आया ना उसको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि पूरा उसी से रिलेटेड है थोड़ा मोड़ा, ओके। इसलिए डिवीजन कर लेना, मैं बार बार बोल रहा हूँ तुम लोग को। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, देख रहे हो? अब ये उत्तर लेंस है, कौन लेंस है? अब एक मेरी बात सुना, ऑब्जेक्ट को तो हमेशा लेफ्ट रखेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट को हमेशा। चलो ये अब मेरी बात सुन रहे हो? सुन रहे हो? अब उत्तर लेंस के लिए इधर बोलोगे C2, इधर बोलोगे C1, ओके। अब सुना, लाइट को सुनो। लाइट, बहुत सारी लाइट रे आई, पैरेलल आएगी तो देखो, पैरेलल रे आई, देखो बहुत सारी लाइट रे आए, पैरेलल पैरेलल, हमेशा 20 से दिखाना, 20 से मुड़ता हुआ दिखाना। पैरेलल रे आई, यहां से रिफ्लेक्ट होगा ना, टुई, बोलो टुई, टुई, क्या हो गया बता तो? एक पॉइंट आके मिला कि ना मिला? नीचे मिलेंगे। तो जैसे दर्पण में पढ़ते थे कि समांतर किरणें आकर के मुख्य अक्ष को एक बिंदु पर मिलता है, तो वो अवतल दर्पण में मिलता था, उत्तल दर्पण में मालूम पड़ता था। यहां पर वही बात है, अब उत्तल लेंस में मिल रहा है, इसको बोलेंगे फोकस। क्या बोलेंगे? F1। क्या समझे? F1। इधर F1 इसलिए बोलेंगे कि हमेशा इधर फोकस होगा, इसका रियल फोकस इधर होगा, रियल फोकस इधर फोकस होगा, बट इसको रियल नहीं बोलेंगे बल्कि वर्चुअल फोकस बोलेंगे। ये इसका नाम क्या हो जाएगा? F2। और अब C1 को अब से हम बोलेंगे 2F1। क्या बोलेंगे? क्या डबल दूरी ना हो जाएगा? और C2 को बोल देंगे अब से बोल देंगे C2 को 2F2। समझ में आया? डबल डिस्टेंस ना हो गया ये इसका। तो जो F2 है यहां से लेकर के यहां तक है ना, यहां से ऑप्टिकल सेंटर से लेकर यहां तक, तो ये इतना डिस्टेंस है, ये इतना डिस्टेंस, इसका डबल है कि नहीं है ये? तो C2 बड़ा है, सेंटर की बात करो डिस्टेंस है, तो 2F2। C2 को क्या लिखेंगे आप से? C1 को क्या लिखेंगे आप? ओके, समझे? इसको बोलते हैं फोकस दूरी की दुनी दूरी। फोकस दूरी की दुगुनी दूरी, दुगुनी में डबल। क्या समझाया? तो आप C1 के बदले में 2F2 लिखेंगे, C2 के बदले में, बस याद ना कि उत्तर लेंस में 1 वाला इधर लिखेंगे, F1 2F1 2F1, और F2 और 2F2 इधर लिखेंगे। लेकिन जब अवतल लेंस बनाएंगे ना तो इसको 1 वाला इधर लिखेंगे और 2 वाला, क्यों बताता हूं, ये वजह समझ आ गया? तो ये बात तो क्लियर हो गया कि लेंस से होकर मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी किरण होगी ना, वो एक बिंदु पर कन्वर्ज हो जाएंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पे क्या करेंगे? कन्वर्ज करेंगे। इसलिए इसका एक क्या नाम है, एक और नाम, कन्वर्जिंग लेंस। कौन लेंस? अभिसारी लेंस। समझा? इसका नाम, एक और नाम क्या दिख रहा है क्या उसमें? कन्वर्जिंग, माने उत्तल लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। माने उत्तल लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है, अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, क्योंकि ये सारे समांतर किरणों को मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर क्या करता है? अभिसारित करता है, जमा करता है। क्लियर हो गया? चलो एक और लाइन देख लो। ये हो गया और ये हो गया। अब आप बनाते कौन चीज बताओ? आप क्या बनाते हैं? अवतल लेंस। क्या चीज? फिर यहां पर भी ऑब्जेक्ट को तो लेफ्ट रखेंगे, रखो रखो, ये फैला देता है। क्या कर देता है बताओ? जल्दी बोलो। फैला देता है। क्या करता है? जल्दी बोलो। फैला देता है। भाग गया उधर तो कभी मिलेगा नहीं, तो इसको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? पीछे बढ़ाना पड़ेगा। कोई दिक्कत किसी को? तो इस फोकस है, अब इधर ना मिल रहा है इसमें, इसको F1 बोल देंगे, इसको बोल देंगे F2। कोई दिक्कत किसी को? उत्तल वाले में इधर F1 F2, F1 F2,
अवतल वाले में इधर F1 उल्टा कर देना है क्योंकि इधर इसका फोकस है, ठीक है। हाँ इसका फोकस इधर है, ऐसे है तो, और 2F2 ने लिखा है, ओ ये गलती हो गया, क्लियर हो गया। लेकिन याद ना कि लेंस के कितने फोकस होते हैं, याद ना हर लेंस का 2 फोकस, इधर है उधर है, लेकिन रियल फोकस ये माना जाएगा किसके लिए, और इसका रियल फोकस कितना माना जाएगा, लेफ्ट, क्लियर हो गया। लेकिन लेंस के कितने फोकस होते हैं, एग्जाम में ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि लेंस के कितने फोकस होते हैं, मिरर के कितने फोकस होते हैं, एक, लेकिन लेंस के कितने फोकस है, 2, क्योंकि 2 सरफेस से बना हुआ ना इसलिए, क्लियर हो गया। अच्छा लेंस के कितने सेंटर होते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2, 3 कोई बोल दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये ऑप्टिकल सेंटर उतरे काउंट करेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर पूछ रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या पूछ रहे हैं, क्या समझे बात को, आए आए अच्छा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर वो भी 2 होगा, क्लियर होगा, R1 R2 बोल दिया, कोई डाउट किसी को, आए आपको भाई तो फैल क्यों गया सर, तो भाई यहाँ पर वही बात होगा, ये हम लोग ऐसे याद ना, ये जमा कर देता है, एका कर देता है, फैला देता है, ऐसे याद रखोगे, ये जमा कर देता है, और वहां दर्पण में याद रखो, अवतल दर्पण जमा करता था, उत्तल दर्पण फैलाता था, याद आया। बट यहाँ पे उत्तल लेंस जमा करता है, अवतल लेंस फैलाता है, इसलिए इसको बोलते हैं अपसारी लेंस, क्या बोलते हैं, डाइवर्ज कर देता है, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस, क्या नाम है इसका, अब अपसारी लेंस, क्या नाम है इसका, अपसारी, अपसारी लेंस, इसको क्या बोलेंगे, इसको अभिसारी लेंस, अभिसारी मतलब जमा करने वाला, कोई दिक्कत किसी को, तो मुख्य अक्ष के समांतर अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो किससे होकर गुजरेगी, हमेशा फोकस से होकर गुजरेगी। याद ना उत्तल लेंस का फोकस इधर बनाएंगे, रियल फोकस, अवतल लेंस का फोकस तो जो रियल होगा उसको F1 to F1 F2 to F2, इधर F1 to F1 F2 to F2, कोई दिक्कत किसी को, क्लियर, क्लियर, नोट करो इसको, अच्छा से नोट करो, बहुत बढ़िया से।